तो जय मसीह की। आज हम बात करेंगे विश्वास और कर्म के बारे में। किस प्रकार से विश्वास बिना कर्म और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। दोस्तों, ये दोनों में क्या अंतर है, आज इस छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा सबसे पहले विश्वास के बारे में। विश्वास क्या है दोस्तों? हम जिस प्रकार जानते हैं किसी को घोड़ों पे भरोसा है, किसी को रथों पे भरोसा है, किसी को पहाड़ों पे भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा यहोवा पे है। जिस प्रकार भजन संहिता उसके 20 अध्याय उसके मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँ 7 पद में, या इस प्रकार से ऐसा लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है किसी का आज घोड़ों पे भरोसा है और किसी को रथों पे भरोसा है, अर्थात उसका विश्वास घोड़ों पे है, रथ पे है, वृक्ष पे है, पत्थर पे है, बहुत सारे विश्वास है। लेकिन विश्वास क्या है दोस्तों? आज इस बात को जानने की जरूरत है। कैसे आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं? क्या है विश्वास का डेफिनेशन? जिस पर हम जानते हैं यूहन्ना 20 अध्याय अगर 29 पद को पढ़े वहां पे, तो वहां पे थोमा को प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुमने देखा इसलिए विश्वास किया? धन्य वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो विश्वास और कर्म में अंतर क्या है दोस्तों? आज आपको प्रभु यीशु मसीह में कैसे विश्वास कर सकते हैं? उदाहरण से अगर मैं बात करूं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। आपको आज प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये खत्म नहीं होता। क्या हम विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। विश्वास का अर्थ होता है जिस प्रकार हवा आज दिखाई नहीं देता, हवा तो है लेकिन हवा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हम भूल जाते हैं दुनिया की भौतिक में, इस दुनिया की भौतिकता की जिंदगी में दोस्तों, इसलिए आज हम उस खुदा को भी भूल जाते हैं क्योंकि हमें भौतिक दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास आपको प्रभु यीशु मसीह में बिना देखे रखना है। प्रभु यीशु आपके संग और साथ है, तो इसको बोलते हैं विश्वास। जिस प्रकार मैंने उदाहरण में आपको बताया, अभी हवा तो यहाँ पे है लेकिन हवा दिखाई नहीं देता। आपके अंदर श्वास चल रहा, एक आत्मा आपके अंदर बैठाया गया है लेकिन आत्मा दिखाई दे दोस्तों। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को हमें विश्वास करना है। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ। अभी हमने सोचा, हमने जाना कि विश्वास इस प्रकार से। कर्म क्या है दोस्तों? जिस प्रकार हमने सुना है, हम जानते हैं पवित्र कलाम से कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, पहला बात। दूसरा बात, हम स्वर्ग जाएंगे, ये भी हमारा विश्वास है। तीसरा बात, हम जानते हैं नरक भी है, ये भी हमारा विश्वास है। स्वर्ग और नरक दोनों है, लेकिन स्वर्ग में कौन जाएंगे और नरक में कौन जाएंगे? जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर आप विश्वास करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो आप डेफिनेटली स्वर्ग की ओर जा सकते हैं, लेकिन आप विश्वास करते हैं और गलत कर्म करते हैं तो आप नरक की ओर जा सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर आप विश्वास करते हैं दोस्तों, तो आप अगर विश्वास के साथ साथ परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, परमेश्वर के साथ पवित्रता की जिंदगी आप जीते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन आप केवल विश्वास करते हैं प्रभु यीशु है, लेकिन आप अच्छे कर्म नहीं करते, आप परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलते, तो आप डेफिनेटली कभी भी आप स्वर्ग नहीं जाते। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, आत्मिक रीति से आपको सक्सेस होना है, तो जिस प्रकार मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति धनी बनना चाहता है, सांसारिक धनी हो या आत्मिक धनी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति एक धनवान बनना चाहता है उदाहरण के लिए, तो केवल बोलेगा कि मैं धनी बनूंगा, तो डेफिनेटली वो धनी नहीं बन सकता। लेकिन वो विश्वास करते हुए कर्म भी करेगा, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेगा, हार्डवर्क करेगा, तो डेफिनेटली दोस्तों वो क्या कर सकता है? वो सक्सेस को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो धनी बन सकते। उसी प्रकार हम और आप आत्मिक जीवन में कैसे धनी बन सकते हैं? हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग और साथ है, लेकिन हमारा कर्म मरा हुआ है। कर्म मरे हुए का अर्थ क्या है दोस्तों? जिस प्रकार हम जानते हैं मसीह जीवन में प्रार्थना का रहना, स्तुति का रहना, बाइबल का स्टडी करना, पवित्रता की जिंदगी कंपलसरी है। हमारे जीवन में सब चीज जरूरी है, तभी हम आत्मिक रीति से बढ़ सकते हैं, आत्मिक रूप से धनी बन सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप केवल विश्वास करने वाले नहीं, लेकिन आप कर्म करने वाले भी बने और परमेश्वर को खुश करें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।